Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, with the help of a diagram, so that the biasing of a light emitting diode give its to advantage over conventional incandescent लैंप. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या आपका. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका एलईडी है या फिर हम बोल सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. ओके, तो क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर लाइट इमिटिंग डायोड. ओके, लाइट इमिटिंग डायोड या फिर हम उससे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आपका एलईडी बोलते हैं. ओके, ये क्या होता है, ये आपका एक डायोड है. डायोड क्या होता है आपका, डायोड आपका पीएन जंक्शन होता है. ओके, जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है. ओके, तो देखिए बच्चों में इसके यहाँ पर क्वेश्चन में इसने बोला कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, दिस ये आपका क्या है, एक आपका पीएन जंक्शन है. ओके, ये क्या आपका एक पीएन जंक्शन है. यस, ये आपका एक पीएन जंक्शन है. ओके, हमने क्या कर दिया, इसको दो एंड से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. ओके, और ये साइड आपकी क्या है, ये साइड आपकी पी है, लेफ्ट वाली साइड. ओके, और ये साइड आपकी क्या है, एन साइड, राइट वाली. और बीच में जो ये आपका रीजन दिख रहा है डॉटेड लाइन से, दिस इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन. इसे क्या बोलते हैं हम आपका डिप्लीशन रीजन बोलते हैं. ओके, हम इसको क्या देखिए, एलईडी कैसे वर्क करती है, एलईडी वर्क इन द फॉरवर्ड वाइज. हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड वाइज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज. ओके, फॉरवर्ड वाइज का मतलब होता है, फॉरवर्ड वाइज का क्या मतलब होता है कि हम पी साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द टर्मिनल से बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ये आपके पीपी माने कि आपका होल्स है. ओके, यहाँ पर आप क्या रहेंगे, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पर क्या रहेंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अवर एन साइड. ओके, मतलब यहाँ पर देखिए पी साइड में आपके होल्स की मेजोरिटी है और एन साइड जो आपका एन साइड होता है उस पर क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी. ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन होता है. जो आपका बीच का इन बिटवीन दिस रीजन है, इस पर क्या होता है, आपका रिकॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस साइड पर. ओके, और इस साइड पर क्या होंगे, आपके कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दिस एलईडी, एलईडी क्या वर्क करता है, एलईडी आपका वर्क करता है किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में. क्या लिख सकते हैं, एलईडी वर्क इन द फॉरवर्ड बाइसिंग. एलईडी आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में ये वर्क करता है. फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब जब आपका देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल आपका पी साइड से कनेक्ट है और नेगेटिव लो पोटेंशियल आपका एन साइड से कनेक्ट है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में क्या होता है, आपको यहाँ से जब आपकी करंट फ्लो करती है तो आपके इस जो आपके क्या होल्स है, होल्स क्या करेंगे, होल्स पर फोर्स लगता है टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, आपका जो आपका होल्स होते हैं, होल्स फ्रॉम द p रीजन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन, ये आपके क्या करते हैं, बेस में जो आपकी डिप्लीशन रीजन होती है, यहाँ पर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं. और ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं. और उससे क्या होता है, आपका फोटोन्स क्या होता है, क्रिएट होता है. क्या लिखते हैं, हम सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं आपके, रिकम्बाइन. इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन होंगे तो उससे क्या होगा, आपका रिकॉम्बिनेशन होगा. और जिसके कारण क्या होता है, आपका फोटोन रिलीज होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन एंड फोटोन रिलीज. अगर आपका फोटोन रिलीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द लाइट. तो आपका क्या होता है, लाइट का आपका फॉर्मेशन होता है. ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं. जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, प्रोटॉन, जो आपका करता है होल्स. होल्स कहाँ से, आपके पी साइड से आपके होल्स एंड एन साइड से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं एट द डिप्लीशन रीजन. और जिसके कारण क्या होता है, आपका एक एनर्जी, एक फ्लैश लाइट चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोन क्या होता है, आपका रिलीज होता है. ओके, दैट्स हाउ एलईडी वर्क. इस तरीके से क्या करती है, आपकी एलईडी वर्क करती है, आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करती है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में और क्या हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि गिव इट्स टू एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल इनकैंडेसेंस लैंप. ओके, हमें इसके एडवांटेज बताने. ओके, तो देखिए बच्चों, इसके एडवांटेज हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम एडवांटेज क्या लिखे, देखिए पहला एडवांटेज तो ये है कि जो आपका क्या होती है, एलईडी होती है. एलईडी क्या होती है आपकी, जो आपकी एलईडी है वो क्या आपकी एनर्जी एफिशिएंट होती है. क्या होती है आपकी एनर्जी एफिशिएंट होती है. कैसे होती है एनर्जी एफिशिएंट, देखिए एलईडी जो आपकी होती है आपकी पीएन जंक्शन डायोड पर वर्क करती है. और पीएन जंक्शन डायोड क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आता है. और हम बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ओके, इनको इनको ऑपरेट करने के लिए जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है, आपकी लो होती है. इसको ऑपरेट करने के लिए हमें लो पावर चाहिए होती है एज कम्पेयर टू अवर कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट लैंप. ओके, ये आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका क्या होती है, एलईडीज होती है. एलईडीज के लिए क्या होती है आपको, दिस आर यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड पर्पज. ये हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं. बिकॉज ये क्या करते हैं, आपकी लो पावर क्या करती है, जनरेट करती है, लो पावर जनरेट करती है. क्यों करती है, बिकॉज एलईडी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आवर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. एलईडी के आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बेसिस पर क्या करती है, वर्क करती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका फर्स्ट एडवांटेज तो क्या है कि इट इज एनर्जी एफिशिएंट. ओके, अब देखिए सेकंड एडवांटेज क्या है. सेकंड एडवांटेज हम क्या बोल सकते हैं इसका, ये आपकी क्या देखिए,
इसकी हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, सेकंड एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि इसकी क्या होती है, लो कॉस्ट होती है। क्या आप लिख सकते हैं, आपकी लो कॉस्ट लिख सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। देखिए जो आपके एलईडीज होती है, एलईडीज क्या होती है, आपके रिप्लेसेबल होती है। ओके, जो आपके कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, दीज आर नॉट रिप्लेसेबल। लेकिन जो आपके एलईडीज होती है वो क्या होती है, आपके रिप्लेसेबल होती है। तो हम और ये दीज आर इको फ्रेंडली ऑल्सो, ये क्या होती है, आपकी इको फ्रेंडली होती है। ओके, तो इस कंपेरिजन हम बोल सकते हैं कि आपकी इको फ्रेंडली है, दीज आर क्या, ये क्या आपकी लो कॉस्ट होती है, और दीज आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ये क्या होती है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं होती है। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ एलईडीज। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दीज आर द टू एडवांटेज ऑफ द एलईडीज ओवर conventional incandescent lamp. Okay, so I hope you all understood this question. All the best and thank you so much.